उपभाग 18 गृहत्याग। सिद्धार्थ ने सोचा कि वह भारद्वाज के पास जाकर प्रवर्जित हो जाएगा। भारद्वाज का आश्रम कपिलवस्तु में ही था। तदनुसार वह अपने सारथी छन्न को लेकर और अपने प्रिय अश्वकंटक पर चढ़कर आश्रम की ओर चल पड़ा। जो वह आश्रम के समीप पहुंचा, द्वार पर एकत्र हुए पुरुषों और स्त्रियों ने उसे ऐसे घेर लिया मानो वह एक नई नवेली वधू का स्वागत कर रहे हो। जब वे उनके सामने आए, उनकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई। उन्होंने बंद कमल की तरह हाथ जोड़कर उसे नमस्कार किया। वे उसे घेरे खड़े थे। उनके हृदय भावाविष्ट थे। वे ऐसे खड़े थे कि मानो वे अपने अर्ध खिले नेत्रों से ही उसका पान कर रहे हो। कुछ स्त्रियां ने तो ये समझ लिया कि वह कामदेव का साकार रूप है, क्योंकि वह अपने लक्षण तथा अलंकारों से ऐसा ही अलंकृत था। कुछ दूसरी स्त्रियों ने उसकी कोमलता और ऐश्वर्य की ओर ध्यान देकर सोचा कि अपनी अमृतमयी किरणों के साथ चंद्रमा पृथ्वी पर उतर आया है। कुछ दूसरी स्त्रियां उसके सौंदर्य से इतनी पराभूत थी कि वह मुंह बाए खड़ी थी, मानो कि वह उसे निगल ही जाएगी। वे लंबे आश्वास ले रही थी। इस प्रकार स्त्रियां केवल उसकी ओर ही देख रही थी। न तो उनके मुंह में कुछ शब्द थे, न चेहरे पर मुस्कुराहट। वे उसे घेरे खड़ी थी और उसके प्रवर्जित होने के विचार पर आश्चर्य से विचार कर रही थी। बड़ी कठिनाई से उसने उस भीड़ में से अपने लिए रास्ता निकाला और आश्रम के द्वार में प्रवेश किया। सिद्धार्थ को यह अच्छा नहीं लगता कि शुद्धोधन और प्रजापति गौतमी उसके प्रवर्जित होने के समय उपस्थित रहे, क्योंकि वह जानता था कि ऐसे समय वे अपने आप को संभाल नहीं सकेंगे। लेकिन उसकी जानकारी के बिना ही वे पहले आश्रम में आ पहुंचे थे। जो ही उसने आश्रम में प्रवेश किया, उसने देखा कि उपस्थित मंडली में उसके माता पिता भी हैं। अपने माता पिता को वही उपस्थित देखकर वह सर्वप्रथम उनके पास गया और उनका आशीर्वाद मांगा। वे भावनाओं से इतने अभिभूत थे कि उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वे लगातार बोल रहे थे। उन्होंने उसे छाती से लगाया और आंसू से उसका अभिषेक किया। छन्न ने कंठक को एक पेड़ से बांध दिया था और उसके पास खड़ा था। जब उसने देखा कि शुद्धोधन और प्रजापति आंसू बहा रहे थे, तो वह भी भावनावश अपने आंसुओं को रोक न सका। बड़ी कठिनाई से अपने माता पिता से पृथक हो सिद्धार्थ वहां गया जहां छन्न खड़ा था। उसे वापस घर ले जाने के लिए उसने अपने वस्त्र और गहने कपड़े भेंट दे दिए। तब उसने सिर मुंडवाया। ऐसा करना परिवारजक के लिए आवश्यक था। उसका चचेरा भाई महानाम परिव्राजक के योग्य वस्त्र और भिक्षा पात्र ले आया था। सिद्धार्थ ने उन्हें पहन लिया। इस प्रकार परिवारजक का जीवन व्यतीत करने की पूरी तैयारी करके वह भारद्वाज के पास गया कि वह उसे विधिवत प्रवर्जित कर दे। अपने शिष्यों की सहायता से भारद्वाज ने आवश्यक संस्कार किए और सिद्धार्थ गौतम के परिवारजक बनने की घोषणा कर दी। यह याद करके कि उसने शाक्य संघ के सम्मुख दोहरी प्रतिज्ञा की थी, एक तो परिवर्जा लेने की और दूसरी अविलंबे ही शाक्य जनपद की सीमा से बाहर आरंभ कर दी थी। जो जनसमूह आश्रम में इकट्ठा हो गया था वह असामान्य था। सिद्धार्थ गौतम की प्रवज्जा लेने की और दूसरे अविलंब ही शाक्य जनपद की सीमा से बाहर जाने की। सिद्धार्थ गौतम ने प्रविज्ञा का संस्कार समाप्त होते ही अपनी यात्रा आरंभ कर दी। उसने कपिलवस्तु से विदा ली और अनुमा नदी की ओर पीछे मुड़कर देखा तो जनता अभी भी उसके पीछे पीछे आ रही थी। उसने उन्हें रोका और कहा, बहनों और भाइयों, मेरे पीछे पीछे चले आने से क्या लाभ है? मैं शाक्य और कोलियों के बीच का तंटा नहीं निपटा सका। यदि तुम समझौते के पक्ष में जनमत तैयार कर लो तो तुम सफल हो सकते हो, इसलिए कृपा करके वापस लौट जाओ। उसकी प्रार्थना सुनी और लोग पीछे हटने लगे। शुद्धोधन और गौतमी भी महल वापस चले गए। सिद्धार्थ के त्यागे वस्त्रों और गहनों को देखना गौतमी के लिए असह्य था। उसने उन्हें एक केवल तालाब में फिकवा दिया। प्रवर्जा ग्रहण करने के समय सिद्धार्थ गौतम की आयु केवल 21 वर्ष की थी। लोग उसे याद करते थे और यह कहकर प्रशंसा करते थे कि यह उच्च कुलोत्पन्न, यह श्रेष्ठ माता पिता की संतान है, यह संपन्न है, यह तारुण के मध्य में है, यह सुंदर शरीर और बुद्धि से युक्त है, सुख भोग में पला है और वही अपने संबंधियों से इसलिए दंड स्वीकार किया, जिसका मतलब है कि ऐश्वर्य के स्थान पर दरिद्रता, सुख समृद्धि के स्थान पर भिक्षाटन, गृह निवास के स्थान पर गृह त्याग। और यह कहा जा रहा था कि जब कोई इसकी चिंता करने वाला नहीं,
और यह जा रहा है बिना किसी भी ऐसी चीज़ के साथ लिए जिसे अपनी कह सके। इसका यह स्वेच्छा से किया हुआ त्याग महान है। यह बड़ी ही वीरता और साहस का कार्य है। संसार के इतिहास में इसकी उपमा नहीं है। यह शाक्य मुनि अथवा शाक्य सिंह कहलाने का अधिकारी है। शाक्य कुमारी कृषा गौतमी का कथन कितना सही था। सिद्धार्थ गौतम के ही संबंध में उसने कहा, धन्य है वह माता पिता जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, और धन्य है वह नारी जिसका ऐसा पति है। उपभाग 19, राजकुमार और उनका सेवक। छन्न को भी कंटक के साथ वापस लौट जाना चाहिए था, लेकिन उसने वापस जाने से इनकार कर दिया था। उसने आग्रह किया कि कंटक को लिए वह कम से कम अनुमा नदी के तट तक अवश्य साथ जाएगा। छन्न का यह आग्रह इतना अधिक था कि सिद्धार्थ गौतम को उसकी बात माननी पड़ गई। अंत में वे अनुमा नदी के तट पर पहुंचे। तब छन्न को संबोधित करके सिद्धार्थ बोला, मित्र, इस प्रकार यहाँ तक साथ साथ आने से मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह प्रमाणित हो गया है। तुम्हारी भक्ति ने मेरे हृदय को सर्वदा जीत लिया है। तुम्हारा मेरे प्रति जो भाव है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। खेद है कि मैं इस समय ऐसी स्थिति में हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। जिससे उपकार की आशा ही, उसके प्रति कौन अनुरक्त नहीं होगा। लेकिन विपत्ति के समय आदमी के अपने सगे संबंधी ही पराये बन जाते हैं। परिवार के लिए पुत्र का पालन पोषण किया जाता है। अपने भावी सुख के लिए पुत्र पिता को मानता है। किसी न किसी आशा से ही संसार के लोग बंधे रहते हैं। बिना आशा के निस्वार्थ भाव कहीं नहीं है। केवल एक तुम ही इसके अपवाद हो। इस घोड़े के लो और वापस चले जाओ। राजा के स्नेह में अभी तक किसी तरह की कमी नहीं आई होगी। उससे किसी न किसी तरह इस दुख को सह लेने की सहायता करनी होगी। उनसे कहना कि मैं जो उन्हें छोड़कर चला आया हूँ वह न किसी स्वर्ग की कामना से, न स्नेह की कमी से, और न क्रोध की अधिकता से। इस प्रकार घर छोड़कर चले आने पर मेरे लिए उन्हें अनुताप नहीं करना चाहिए। संयोग कितना भी दीर्घकालीन हो, एक न एक दिन वियोग में परिणित हो जाता है। जब वियोग अनिवार्य ही है तो यह कैसे हो सकता है कि संबंधियों से वियोग न हो। आदमी के मरने पर उसके संपत्ति के उत्तराधिकारी तो बहुत होते हैं, किंतु उसके पुण्य का उत्तराधिकारी मिलना कठिन है, शायद होता ही नहीं। मेरे पिता की देखभाल करनी होगी। हो सकता है कि वह कहे कि मैंने अनुपयुक्त समय गृहत्याग किया है, किंतु धर्म के लिए कोई भी समय अनुपयुक्त नहीं होता। मित्र, मेरे पिता को इन और ऐसे ही शब्दों से समझाना, ऐसा प्रयास करना कि उन्हें मेरी याद ना आए। और हाँ, मेरी माँ से भी कहना कि उसके स्नेह के लिए मैं अयोग्य सिद्ध हुआ। उसका वात्सल्य वचनातीत था। इन शब्दों को सुनकर छन्न भावावेश से रूढ़े कंठ से हाथ जोड़कर बोला, स्वामी, यह देखकर कि आप अपने संबंधियों को वियोग दुख देखकर जा रहे हैं, मेरा हृदय तो ऐसा बैठा जा रहा है जैसे दलदल में फंसा हुआ हाथी। आपका ऐसा निर्णय किसकी आंखों से अश्रुधारा ना बहाएगा, चाहे उसका हृदय लोह निर्मित भी क्यों न हो। स्नेह सिक्त हृदय का तो कहना ही क्या। कहा तो वह प्रसाद में ही रहने वाला योग्य कोमला, और कहा वह तीक्ष्ण कुशाग्र से ढकी हुई पृथ्वी। हे कुमार, आपका ऐसा निर्णय जानकर मैं अब कपिलवस्तु के लोगों के लिए दुखदायक इस कंठक घोड़े को वापस लेकर कैसे जा सकता हूँ। निश्चय ही आप इस स्नेहसिक्त वृद्ध राजा को ऐसे ही छोड़कर नहीं जाएंगे जैसे कोई नास्तिक सद्धर्म हो। और अपनी उस मौसी को जिसने आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आप उनको इस तरह नहीं भूलोगे जैसे कोई कृतज्ञ अपने उपकारी को भूल जाता है। और आप उस भार्या को तो छोड़ेंगे ही नहीं जो गुणवती है, जो श्रेष्ठ कुलोत्पन्न है, जो प्रतिव्रता है, और जो एक बालक की माँ है। और हे धर्म की रक्षा तथा यश के सर्वदा चिंता करने वाले, आप यशोधरा के उस पुत्र को तो उसी प्रकार नहीं छोड़ेंगे जैसा कोई जुआरी अपने यश को छोड़ देता है। हे स्वामी, यदि आप अपने राज्य और संबंधियों का त्याग करने का दृढ़ संकल्प ले ही चुके हैं तो आप मुझे छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि आप ही मेरे शरण स्थान हैं। मैं आपको इस प्रकार जंगल में अकेला छोड़कर कैसे दग्ध हृदय के साथ नगर वापस जा सकता हूँ। जब मैं अकेला वहाँ जाऊँगा तो राजा मुझे क्या कहेगा, और मैं आपकी भार्या को क्या शुभ संवाद सुनाऊंगा। और आपका जो यह कहना है कि मैं राजा को आपके अवगुण सुनाऊं ताकि उनका स्नेह कम हो जाए, तो यदि मैं टालू से सटी जिह्वा से निर्लज्ज बनकर आपके अवगुण कहने का प्रयास भी करूं तो भी उन पर कौन ही विश्वास करेगा। जो दयामूर्ति है, जिसने सदा करुणा दिखाई है, यह उसके योग्य नहीं है कि अपने स्नेह का परित्याग कर दे, मुझ पर दया करे, लौट चले।
छन्न के इस दुख भरे शब्द को सुनकर सिद्धार्थ गौतम ने अत्यंत कोमलता से उत्तर दिया, छन्न, मेरे वियोग से उत्पन्न होने वाले दुख का परित्याग करो। नाना जन्म ग्रहण करने वाले प्राणियों के लिए परस्पर वियोग होना अनिवार्य है। यदि मैं स्नेह के कारण आज अपने संबंधियों का परित्याग ना भी करूं, तो भी एक न एक दिन मृत्यु हम एक दूसरे को अनिवार्य तौर से पृथक कर देगी। जिस मेरी माँ ने मुझे इतना कष्ट सहन करके जन्म दिया है, अब वह कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। जैसे पक्षी अपने विश्राम वृक्ष पर इकट्ठे होते हैं किंतु फिर नाना दिशाओं में उड़ जाते हैं, यही प्राणियों की दशा है। उनका भी वियोग निश्चित है। जैसे बादल एकत्र होकर फिर पृथक नाना दिशाओं में चले जाते हैं, यही प्राणियों की दशा है। उनका वियोग अवश्यंभावी है। और क्योंकि यह संसार इसी प्रकार परस्पर एक दूसरे की वजह करता है हुआ विद्यमान है, इसीलिए संयोग के समय किसी भी चीज़ को अपना सक्षम बैठाना भयावह है। क्योंकि यह ऐसा ही है, इसलिए मित्र शोक मत करो, वापस लौट जाओ। यदि मन नहीं माने तो जाकर फिर वापस चले आना। बिना मुझे कुछ और कहे कपिलवस्तु के लोगों से जाकर कहना कि उसके लिए जो तुम्हारा स्नेह है उसे छोड़ दे, क्योंकि उसका निश्चय दृढ़ है। जब स्वामी और सेवक के बीच की यह बातचीत कंठक ने सुनी तो उस श्रेष्ठ अश्व ने अपनी जिह्वा से स्वामी के चरण चाटे और गालों से गरम गरम आंसू गिलाए। उस हाथ से जिसकी अंगुलियां जुड़ी थी, उस हाथ से जिस हाथ में मंगल स्वस्तिक अंकित था, उस हाथ से जिसकी हथेली अंदर की ओर थी, गौतम ने उसे थपथपाया और एक मित्र की तरह संबोधित करके कहा, कंठक, सहन कर, अश्रु मत बहा, तेरा परिश्रम शीघ्र ही सफल होगा। जब छन्न ने देखा कि अब शीघ्र ही विदा लेनी होगी, तो उसने गौतम के उस पारिवारिक रूप को नमस्कार किया। कंठक और छन्न से विदा होकर गौतम भी अपने मार्ग पर चल दिए। छन्न ने जब देखा कि उसका स्वामी राज्य त्याग कर परिवर्जक के वेश में जा रहा है, तो उसे रहा न गया। वह अपने हाथ जोड़कर जोर से चिल्लाया और जमीन पर गिर गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वह एक बार फिर जोर से चिल्लाया। उसने अपने कंठक के गले में हाथ डाले। वह निराशा से भग्न हृदय से फिर अपने मार्ग पर आगे बढ़ता रहा। रास्ते में जब भी वह चिंतित हो उठता, कभी पश्चाताप करता, कभी लड़कर आता, कभी गिर जाता। इस प्रकार स्नेह विदीर्ण हृदय से उसने रास्ते भर नाना तरह की बातें की। वह स्वयं नहीं जानता था कि वह क्या कर रहा है।